जय हिंद। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। दर्द दर्द तो सहना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर हमें कामयाब होना है तो दर्द तो सहना पड़ेगा दोस्तों। राम ने भी श्री राम बनने के लिए 14 बरस का वनवास झेला था। आप चाहे जितने भी कामयाब व्यक्ति को आप देख रहे होंगे, उन्होंने दर्द को सहा होगा। और दर्द को सहा होगा नहीं, दर्द को सहा है। और आप सोच रहे हैं कि हमें घर पे बैठे बैठे कुछ ना करने से और थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ जाने से हमें सारी चीज़ मिल जाएंगी। ये आपकी भूल है, ये आपकी गलतफहमी है। हमें दर्द सहना पड़ेगा किसी भी हाल में। भगवान अगर आपको कुछ देगा तो उससे पहले इंटरव्यू लेगा। आप सोच के देखिए, छोटी छोटी कामों के लिए हम लोगों के पास इंटरव्यू होता है। 10,000 की नौकरी करना चाहिए, उसके लिए इंटरव्यू होगा। चाहे आप कुछ भी करने जाइए, इंटरव्यू होगा, परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। एक 10 की आपको अगर मार्कशीट लेनी है तो आपको परीक्षा देना पड़ेगा। तो आप सोचिए, अपनी ज़िंदगी का जंग लड़ रहे हैं तो आपको परीक्षा नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और उसमें बहुत दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी, उसमें बहुत ज़्यादा आपको दर्द झेलना पड़ेगा। अगर जो दर्द झेल लिया, सह लिया, उसकी पूजा होगी, उसकी गाथाएँ गाई जाएंगी। और जो नहीं झेला वो आज भी वैसे ही है, कल भी वैसे ही रहेगा, और परसों भी सर वैसे ही रहेगा। 4 लोग उठा करके ले जा करके उसको दफना देंगे, उसकी कोई कथाएँ नहीं रह जाएगी। दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि दर्द जो झेल करके और बड़ा बनता है कैसे इंसान। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको मोटिवेट नहीं करता हूँ, मैं आपको कहानी के माध्यम से इसलिए समझाता हूँ ताकि आपके वो अंदर तक जा सके। क्योंकि आज के नेचर है दोस्तों कि अगर कहानी के माध्यम से हम कुछ आपको बताएंगे तो वो आपको अंदर तक जाएगी, समझ में आएगा। और मैं आया ऐसे लबड़ लबड़ बकर बकर बोल के और चला गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। अगर कहानी अच्छा लगेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, एक गांव होता है और उस गांव में एक मंदिर बन रहा होता है। दोस्तों, गांव में वो मंदिर बन रहा होता है, तो गांव में मंदिर बन रहा है तो उसमें मूर्ति भी चाहिए। तो मूर्ति रखने के लिए दोस्तों एक मूर्तिकार को बुलाते हैं लोग, और मूर्तिकार आता है और उसको बोलते हैं कि भाई इसमें मूर्ति बैठाना है और आप मूर्ति बना दीजिए। तो बोलता है ठीक है। वो मूर्तिकार चला जाता है दोस्तों जंगल में, और जंगल में जा करके बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करके लाता है। कम से कम 1-2 ट्रक पत्थर लेकर के आता है दोस्तों। और पत्थर लेकर आता है और अपना छीनिए थोड़ी लेता है, और हर एक पत्थर पे उसका साँचा ढालने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे किसी पे 1 हथौड़ा मारता है, पत्थर टूट जाता है। किसी पे 2 मारता है, पत्थर टूट जाता है। किसी पे 3 मारता है, पत्थर टूट जाता है। किसी के 4 मारता है, पत्थर टूट जाता है। कोई लास्ट में जा कर के टूट जाता है। कोई आकार बनने वाला होता है, फिर टूट जाता है दोस्तों। लेकिन उसमें से एक पत्थर ऐसा होता है कि जो पूरे दर्द को झेल करके और वो एक आकार का रूप ले लेता है, और उसको दोस्तों मंदिर में स्थापना करते हैं और मंदिर में रहते हैं दोस्तों। उस पत्थर पे रोज़ कभी दूध, कभी घी, कभी फूल रोज़ चढ़ते हैं। और वही जो पत्थर जो टूट गए होते हैं, वो पत्थर सारे नीचे पड़े होते हैं दोस्तों। नीचे पड़े होते तो ये लोग आपस में बात करते हैं कि देखो, हम भी जंगल से लाए गए हैं, हमको भी एक ही आदमी लाया है, लेकिन हम लोग के ऊपर पैर पड़ रहे हैं। और लेकिन इस पत्थर के ऊपर कभी फूल, कभी घी, कभी दूध, कभी खोवा, कभी मलाई, कभी कुछ पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? तो जो दोस्तों पत्थर भगवान बना होता है, ये सारी बातें सुन रहा होता है और बोलता है, याद करो वो दिन जिस दिन मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी से दर्द दे रहा था, तो तुम सभी लोगों ने टूट गए। और मैंने उस दर्द को झेला, उस दर्द को सहा, उस दर्द को बर्दाश्त किया। उसके बदौलत आज मेरी पूजा हो रही है। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यही सिखाना चाहूँगा कि मूर्तिकार भी भगवान है और हमें भी दर्द दे रहा है कि हम कहाँ तक झेल सकते हैं। हम थोड़ी थोड़ी बातों पे टूट जाते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर हम दर्द झेल लिए तो हम भी महान आदमी बनेंगे। तो दर्द तो झेलना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी हाल में झेलो। दर्द नहीं झेलोगे
ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आप जितने भी सक्सेस मैन हैं, आप उनकी एक बार हिस्ट्री पढ़ लो, गूगल से जा कर के पढ़ लो। मैं नाम नहीं रखने जाऊँगा, गूगल से जाके पढ़ लो। सभी लोगों ने सक्सेस की गाथा तभी गाई है जब अपने दर्द को झेला है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।